शाहिया पहलवान के नवासे गोगा पहलवान के भांजे राशिद गुज्जर उर्फ किले वाला मेरे साथ मौजूद है। हमारी जो पहली दरसगाह तलीम है वो अखाड़े से शुरू होती है। जो मेरा सबसे बड़ा टाइटल है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भारत में 40 साल बाद भगत सिंह का टाइटल जीत के पाकिस्तान के नाम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे एशिया से मेडल लेके आए इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड में भी मेडल लेके आएंगे। MMA है, ये एक बड़ी ही ख़तरनाक डेंजरस गेम है। देखें ना, अखाड़े वीरान हो गए हैं, ठीक है, ग्राउंडें वीरान हो चुकी हैं। औरतों की फिटनेस जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों से बेहतर है। तो मैं इसीलिए आवाम को कहता हूँ, साड़ी कौम के सुते हुए जवानों होश करो, शर्म करो। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत ने आपको प्रमोट किया है कि नहीं? देखें, आप हमारे अखाड़े की तरफ देखें, ये हमारे अखाड़े का हाल है। मेरे साथ ताउन करे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुकूमत पाकिस्तान से वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगली 2028 की ओलंपिक में मेरा मेडल होगा। अरशद नदीम की जगह पे सेकंड मेडल मेरा होगा ओलंपिक में। पाकिस्तान का जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद कोई हमारी आने वाली नस्ल को बचेगी तो पहलवानी की तरफ आएगी ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं लाइबा अहमद और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहलवानों के दरमियान अखाड़े में क्या कर रही हूँ। जी हाँ, तो मैं मौजूद हूँ शाहिया पहलवान के अखाड़े में, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। शाहिया पहलवान के नवासे गोगा पहलवान के भांजे राशिद गुज्जर उर्फ किले वाला मेरे साथ मौजूद है। पहलवानी का शौक़ कैसे आया और कब से कर रहे हैं ये हम जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। आइए, मेरे साथ मौजूद है राशिद गुज्जर उर्फ किले वाला, जो कि खुद किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राशिद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। राशिद, मुझे ये बताइएगा कि पहलवानी का शौक़ कब पैदा हुआ आपके दिल में? पहलवानी का शौक़ बचपन से ही है। मेरे नाना जी शाहिया पहलवान, हमारा ये अभाई अखाड़ा माशाल्लाह 150 साल पुराना अखाड़ा है। फिर मेरे उस्ताद मोहतरम गोगा पहलवान पुत्र शाहिया अला, तो जब से होश संभाली है तभी से अखाड़े में और पहलवानी का शौक़ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितने साल हो गए हैं पहलवानी करते हुए? तकरीबन पहलवानी में 17-18 साल हो गए हैं जब से होश संभाली। आपको बताया कि स्कूल जाने से पहले हम अखाड़े में आते थे और बाद में हम स्कूल जाते थे। हमारी जो पहली दरसगाह तलीम है वो अखाड़े से शुरू होती है। कौन कौन से एजाज़ अपने नाम किए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चैम्पियन हूँ, मल्टीपल टाइम नेशन चैम्पियन, एशियन मेडलिस्ट। और जो मेरा सबसे बड़ा टाइटल है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भारत में 40 साल बाद भारत से भगत सिंह का टाइटल जीत के पाकिस्तान के नाम किया। और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जैसे एशिया से मेडल लेके आए इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड में भी मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा राशिद, मुझे ये बताइए कि MMA फाइटर ये क्या चीज़ है? अच्छा, हमारी जो रेसलिंग है ना वो एक अलहदा गेम है। MMA फाइटिंग होती है मिक्स मार्शल आर्ट्स, जिसके प्रेसिडेंट हैं ब्रेव जिम के ओनर उमर भाई। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर काम कर रहे हैं तो उमर भाई कर रहे हैं। MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स बेसिकली एक फ्री स्टाइल फाइट है जिसमें आप एक दूसरे को किक करते हो, पंच करते हो, लाइक पूरा बॉक्सिंग टाइप होता है। आपने उसको मारना है, बस हम इस हेड की बैक साइड पे हिट नहीं कर सकते और फ्रंट में जो है बैक पे नहीं मार सकते। मतलब उस सामने से आप उसको एल्बो मार सकते हो, नी मार सकते हो, फुल डैमेज कर सकते हो, लाइक आप उसको फाड़ सकते हो सारा। तो वो 5-5 मिनट के 3 राउंड होते हैं, उसमें हार जीत का फैसला होना होता है। यहाँ तो एक मध्य मुकाबले अगला खिलाड़ी हार मान लेता है, तो यहाँ फिर उसी के अंदर फाइट में अंदर मुकाबला होना होता है। 5 राउंड होते हैं 5-5 मिनट के, जिसके अंदर आपकी भी हो सकती है। इतनी ये डेंजरस गेम इसको समझा जाता है। तो रेसलिंग जो है वो एक प्रॉपर पहलवानी है, जोर लगाना होता है, कमर लगानी होती है, पॉइंट मिलते हैं। और जो MMA है ये एक बड़ी ही ख़तरनाक डेंजरस गेम है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि मैंने आपके मिनी व्लॉग्स भी देखे हैं। आपका एक डायलॉग, आपकी 2 लाइंस कि मेरे कौम दे सुते हुए जवानों ते स्पेशली नशइयो, ये कहाँ से ज़हन में आया आपके? देखें ना, अखाड़े वीरान हो गए हैं, ठीक है, ग्राउंडें वीरान हो चुकी हैं, हस्पताल आबाद हैं, क्लब्स वगैरह आबाद हैं। देखें 13 साल से लेके 12-13 साल से लेके बच्चों को आप देखें, उनके हाथ में कलम की बजाय, अखाड़े की कईयों के बजाय, डंबलों की बजाय उनके हाथ में वेप हैं, ठीक है। सारी रात हमारे यंगस्टर, बच्चे, जवान, जितनी नस्ल है वो सारी रात सोती नहीं है, जागती है और दिन में सोती है। और उनकी आप हालत देख ले, अल्लाह माफ़ करे, औरतों से वो बुरे लगते हैं। औरतों की फिटनेस जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों से बेहतर है। तो मैं इसीलिए आवाम को कहता हूँ, साड़ी कौम के सुते हुए जवानों होश करो, शर्म करो, ते नशइयो, नशा छड्डो, तंदुरुस्ती वाले पासे आओ, गेम करो, पढ़ाई करो, कारोबार करो, बिजनेस करो, ताकि मुल्क का नाम पूरी दुनिया से रोशन हो।
मतलब कि आप अपनी वीडियो के ज़रिए मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे पूरी दुनिया से लोगों के मैसेज आते हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, पाकिस्तान, भारत। मेरा सबसे ज़्यादा फैन तो भारत में है। वो कहते हैं यार भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ड्रग्स ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ है। अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਹੁਣ जिम जाने हैं, साढ़े घर वाले साढ़े तो बड़े राज़ी ने, बड़ी दुआएं देते हैं मुझे। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत ने आपको प्रमोट किया है कि नहीं? देखें आप हमारे अखाड़े की तरफ देखें, ये हमारे अखाड़े का हाल है। हमारे अखाड़े में मैट प्रोवाइड नहीं है, हाल नहीं बना के दिया गया हुआ जो आज के दौर में ट्रेडिशनल है, इंटरनेशनल स्टाइल है मैट। एक अगर हाल बना के दें, उधर अंदर मैट की फैसिलिटीज़ दी जाएं। देखें अब बारिशें थी ना, 2 महीने से बारिशें हो रही हैं, हमारा अखाड़ा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। लड़के देखें ये बच्चे सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 महीने से किसी ने ट्रेनिंग नहीं की। अगर हमें हाल बना के दिया होता, मैट बना के दिया होता, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ दी होती तो हमारे सारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते, वो 2 महीने उनके ज़ाया ना होते। हुकूमत की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे बेचारे नौकरियां नहीं हैं, सरकारी मुलाजम नहीं है, गरीब तबका घरों से हैं, सफ़ेद पोश बच्चे हैं। आते हैं उस्ताद मोहतरम गोगा पहलवान, पाकिस्तान का वाहिद ऐसा अखाड़ा है जिधर उस्ताद मोहतरम गोगा पहलवान, सन ऑफ शाहिया पहलवान अपनी पॉकेट से बच्चों को बादाम पिलाते हैं कि यार जितने यंगस्टर हैं, जितने जोगे वो हैं, जितना वो मैनेज कर सकते हैं, बच्चों को अपने खुद से पॉकेट से पिलाते हैं कि बच्चे हमारे ड्रग से बचें और जो है सेहत याबी की तरफ आएँ, तंदुरुस्ती की तरफ आएँ। बाकी अब तक हुकूमत की तरफ से तो कोई बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। अगर हुकूमत आपके साथ ताउन करे तो क्या ख्याल है आप? अगर हुकूमत मेरे साथ ताउन करे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हुकूमत पाकिस्तान से वादा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगली 2028 की ओलंपिक में मेरा मेडल होगा। अरशद नदीम की जगह पे 2nd मेडल मेरा होगा ओलंपिक में। अच्छा ये बताइएगा कि आप जिम भी करें, कितने किलो वज़न कम किया आपने? मैंने अभी रिसेंटली तकरीबन 8 kg वेट कम किया है क्योंकि मेरा 74 हो गया था, तो मैंने 8 kg वेट कम किया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मैं 65 कैटेगरी में खेलता हूँ, MMA मिक्स मार्शल आर्ट, रेसलिंग भी और MMA भी। तो मैंने 8 kg वेट कम किया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए आपने अपना वज़न कम किया, उसके साथ आप पहलवानी भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। दी बेस्ट फास्टेस्ट रेसलर ऑफ पाकिस्तान का जो अवार्ड है, पाकिस्तान का सबसे बेहतर और फास्टेस्ट रेसलर का अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है, जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने खुद करवाया था और पाकिस्तान के माया नाज पहलवान उसमें शामिल थे। तो मैंने मिट्टी पे ट्रेनिंग करके, जो सारे इंटरनेशनल ट्रेडिशनल स्टाइल में पहलवानी करते हैं मैट के ऊपर, हमारी मैट की और मिट्टी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैंने मिट्टी में ट्रेनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह वो नायाब टाइटल भी पाकिस्तान के लिए अपने नाम किया। अच्छा रेसलिंग में और कुश्ती में क्या फ़र्क है? रेसलिंग कुश्ती एक ही चीज़ है। हम कुश्ती कहते हैं, अखाड़े वाली जो रेसलिंग होती है कुश्ती कहते हैं, जो मैट पे होती है उसको रेसलिंग कहते हैं। फ्री स्टाइल, ट्रेडिशनल, इंटरनेशनल स्टाइल, दोनों का नाम बेसिकली कुश्ती ही है। कुश्ती अलहदा है, कबड्डी अलहदा है। अक्सर लोग देखते हैं, वो सोचते हैं कि यार ये कबड्डी है। कबड्डी ये नहीं है। कबड्डी होता है वो जो 5 खिलाड़ी एक तरफ खड़े होते हैं, 4 खिलाड़ी और एक बंदा आता है उसको टच करता है, वो भागता है। और जो कुश्ती है वो बॉडी टू बॉडी टच फाइट होती है और हमने कमर लगानी होती है। या इंटरनेशनल स्टाइल में मैट के ऊपर करते हैं तो पॉइंट लेने होते हैं बैक पे आके, या फॉल करना होता है बैक कमर पे नीचे लगा के मैट के ऊपर। तो ये फ़र्क है। अच्छा हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत पाकिस्तान से यही कहना चाहेंगे कि हमारे अखाड़ों की तरफ देखें, ये वाहिद ऐसा खेल है जो नबियों वलियों पैगम्बरों ने खुद खेला है। हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, इनके ख़ानदान की कुलसूम नवाज़ गामा पहलवान जी की नस्ल से हैं। तो देखें इन्हें चाहिए कि हमारी पहलवानी की तरफ गौर व फिक्र करें। हमारे 99% जो यंगस्टर हैं वो बेचारे हुकूमती गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने की वजह से बहुत परेशान है। सरकारी नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, फिर वो बेचारे मजबूर होकर परेशान होकर फिर वो ड्रग्स की तरफ डेवलप होते हैं और वो जो है नामुनासिब एक्टिविटी में मुलविस हो जाते हैं और हमारे कीमती असासा जो है वो बेकार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए हमें क्लब प्रोवाइड किए जाए, बच्चों के वजीफ़े लगाए जाएँ, नौकरियाँ दी जाएँ, ताकि हमारी आने वाली जो नस्ल है वो तंदुरुस्त बने, कामयाब हो और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा राशिद, मुझे ये बताइएगा कि आपकी डाइट क्या है? सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, स्नैक्स में क्या लेते हैं, लंच क्या करते हैं और डिनर क्या करते हैं? हमारी डाइट बड़ी कंफर्टेबल होती है क्योंकि हम आपको पता है डिपार्टमेंट के लड़के हैं, खेलते हैं। तो मॉर्निंग में हम जो है घर में से ओले का मुरब्बा लेके आते हैं, ट्रेनिंग से पहले ओले का मुरब्बा खाते हैं। फिर हमने जड़ी बूटियों का पानी बनाया होता है जो हम ट्रेनिंग के टाइम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें सांस ना चढ़े, हार्ट को पावर मिलती है, उससे स्टेमिना इंक्रीज़ होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बूस्ट होता है और हम हज़ारों के हिसाब से फिर प्रैक्टिस करते हैं। फिर हम ट्रेनिंग से फ्री होकर बादामों की सरदाई बनाते हैं। ऑलमंड मिल्क पीछे बन रही है, आपने देखी होगी, ऑलमंड मिल्क इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद फिर 10-11 बजे के टाइम जो भी सब्ज़ी घर में बनी हो, लाइक फ्रूट्स हों, फ्रूट खा लें, जूस पी लें, जौ का दलिया खा लें। फिर लंच में जो होता है वो हमारा यखनी होती है, कीमा होता है, सब्ज़ियाँ होती हैं हल्का सा देसी घी डाल के, और ठंडी चीज़ें। फिर रात को जो होता है वो ट्रेनिंग के बाद दूध होता है 3 से 4 लीटर। तो ये जो है प्रॉपर पहलवानी की देसी डाइट यही है। अच्छा राशिद, आपके बाद इस फील्ड में कोई आएगा आपसे अगली नस्ल? देखें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। जो मौजूदा सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। एक तरफ इंडिया है, तो उनके, मैं अभी इंडिया गया था रिसेंटली, जब गया था 2018-19 में, तो उनका एक अखाड़ा है हनुमान जी का अखाड़ा। उधर एक क्लब में 300 से 400 लड़के जो है एट अ टाइम ट्रेनिंग करते हैं, और जो भी बच्चा अखाड़े में आता है उसका हुकूमत जो है वो 15 से 20 हज़ार रुपया मंथली इंडियन वजीफ़ा लगा देती है कि बच्चे आपने पहलवानी करनी है, स्टडी बाद में करते हैं, पहलवानी वो पहले करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान का जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद कोई हमारी आने वाली नस्ल को बचेगी तो पहलवानी की तरफ आएगी ना। इसका मतलब है कि आपके बाद कुश्ती में कोई नहीं आने वाला? जो सूरत हाल नज़र आ रही है मौजूदा, बताएं मुझे। जो डिपार्टमेंट के लड़के हैं जो बेचारे मजबूर हैं वो ही गेम में हैं, पहलवानी कर रहे हैं, और जो डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, तो वो देखें वो अपना गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा महंगा खेल है पहलवानी। 8 से 10 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है। डाइट किस तरह पूरी करेंगे? 3 से 4 लीटर दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, देसी मुरब्बा जात हैं, गोश्त है। 8 से 10 हज़ार रुपये डेली खर्चा है। तो जिस बंदे की बेचारे की 15 से 2 हज़ार दिहाड़ी है, वो किधर से पहलवानी करेगा? वो अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप घर चलाएगा कि वो पहलवानी करेगा? तो ये तो उस्ताद मोहतरम गोगा पहलवान जी की मेहरबानी है। अल्लाह ताला इन्हें सलामती रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कि मैं समझता हूँ ये अपनी पॉकेट से जो है वो बच्चों के लिए रगड़ा लगाते हैं, पिलाते हैं, और बड़ा मोहब्बत करते हैं। पर्सनली भी बड़ा सलूक करते हैं बच्चों के साथ। इसलिए राशिद, आपकी तालीम क्या है? मेरी तलीम अल्हम्दुलिल्लाह BA है। BA अनकम्प्लीट है मेरा, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2018 में, जिससे मुझे स्टडी जो है वो लीव इट करनी पड़ गई, और मैं फिर जो है वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। जी, तो मेरे साथ मौजूद थे राशिद गुर्जर उर्फ किले वाला। इसी के साथ अपनी मेज़बान लाइबा अहमद को दीजिएगा इजाज़त, और देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।